R pays 100 to P with 5 rupees, 5 rupees 2 and rupees 1 coin. The total number of coin used for paying are 40. What is the number of coins of denomination rupees 5 in the payment? बोल रहा है कि R एक पर्सन है, वो 100 रुपए देता है जी, किसको? P को। और ऐसे नहीं देता है, कंडीशन लगा के दे देता है कि 5 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का और 1 रुपया का सिक्का में। अब बोलता है कि टोटल सिक्का 40 है, मतलब 5 और 2 और 1 का सिक्का मिला के 40 गो सिक्का है। तो बताइए कि 5 रुपया का कितना सिक्का दिया। चलिए देखते हैं। मान लेते, देखिए यहाँ पे रुपीस क्वाइन लिख देते हैं, 5 का है, 2 का है और 1 का है। यहाँ पे दे देते हैं नंबर, मान लीजिए इसका x है, इसका y है, इसका z है। हमको बताइए 5 रुपया का एक सिक्का, तो 5 गुने 1 5 रुपया, 5 रुपया का 2 सिक्का तो 5 गुने 2 10 रुपया, 5 रुपया का x सिक्का तो कितना रुपया, कितना रुपया, 5x रुपया, 2y रुपया, z रुपया। अब ये क्या बोला है कि ये बराबर 40 है, मतलब टोटल सिक्का 40 है और ये बराबर 100 है। देख लो भैया। अब देखिए, अननोन यानी एक्स वाई जेड वेरिएबल है 3, इक्वेशन है 2, सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 3 अननोन है, यानी 3 वेरिएबल है तो 3 ही इक्वेशन चाहिए। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं, काम करते हैं, जेड को एलिमिनेट, जेड को हटा देते हैं, यानी जेड को हटाए कैसे, 2 में से 1 को घटा देते हैं, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 5x में से x गया, 4x बचा, 2y में से y गया, y बचा, जेड जेड कट जाएगा, 100 में से 40 गया 60। ये मान लीजिए इक्वेशन 3 है। अब ऑप्शन पकड़ते हैं हम, मैं तो CBDA ऐसे ऑप्शन लगाता हूँ, जरूरी नहीं कि ये सब जगह काम करे, लेकिन कहीं पे ए में भी आ जाता है, लेकिन CBDA हम लगा के चलते हैं। तो चलिए लगाते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं x का वैल्यू हो गया 16, x का वैल्यू हो गया 16, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। x क्या है, 5 रुपया का सिक्का का नंबर, यानी 5 रुपया का कितना सिक्का है x, तो मान लीजिए 5 रुपया का 16 सिक्का है, 16 सिक्का है तो y यानी 2 रुपया का कितना सिक्का होगा, इक्वेशन 3 से देखिए निकाल रहे हैं इससे, 60 माइनस 64। अरे भैया ये तो नेगेटिव आ गया, क्या 5 रुपया का नेगेटिव सिक्का होता है? कभी सुने हैं कि पेड़ में कितने एप्पल, -1 एप्पल सुने हैं? तो 5 रुपया 2 रुपया का कितना सिक्का, तो नेगेटिव नहीं ना जी, तो 16 नहीं हो सकता। जब सोचिए कि 16 पे ये नेगेटिव आ जा रहा है, तो यहाँ पे आप 17 रखिए वो भी नेगेटिव आएगा, 18 रखिए वो भी नेगेटिव आएगा, तो 13 आंसर हो जाएगा।